नमस्कार सभी कायस्थ बंधुओं को भगवान चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ कलम से जीविकोपार्जन करने वाले सभी सनातनी भाइयों को भी चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज चित्रगुप्त पूजा है। हमारे हिंदू या सनातन जो कह लीजिए, इस भूमि पर जो भी धर्म पैदा हुए हैं उनमें प्रतीकों का बहुत महत्व है और मिथकीय कहानियों के माध्यम से समाज को कई तरह का संदेश देने का कोशिश हमारे पूर्वजों ने किया है। श्री चित्रगुप्त भगवान व्रत की जो कथा है उसमें कायस्थ जाति के बारे में वर्णन है कि सृष्टि की रचना के बाद 10,000 साल ब्रह्मा ने तपस्या किया और उसके बाद जब उन्होंने आँख खोला तो देखा कि एक पुरुष का जन्म हुआ है जो चित्रगुप्त के नाम से जाने गए और उन्हीं के वंशज को कायस्थ कहा जाता है। इस कथा में एक बात और है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के संपूर्ण काया से हुई थी, इसलिए ये कायस्थ कहे गए। आपको याद होगा और आपको ये जानकारी है कि हमारे यहाँ मिथकीय कहानियों में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र की एक कथा बना करके समाज में भेदभाव पैदा किया गया है। इस मिथकीय कहानी से इस मिथक की तुलना कीजिए आप, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इस कहानी की शुरुआत में क्या है कि सृष्टि की रचना के 10,000 साल बाद, यानी कि ये उस वक्त हुआ जबकि ये वर्ण व्यवस्था को लेकर के समाज में इस तरह की व्यवस्था बनाई जा चुकी थी कि लोगों में भेदभाव की शुरुआत हो चुकी थी। तो वहाँ कल्पना की गई ब्रह्मा के काया से उत्पन्न चित्रगुप्त भगवान की। क्या कहा गया उनके बारे में कि इनका जो उत्पत्ति है वह ब्रह्मा के संपूर्ण काया से है, यानी कि मुख, बाहु, उदर, पैर, सब कुछ से इनका उत्पत्ति है। ये किसी मुख से, बाहु से, उदर से और पैर से पैदा नहीं हुए हैं। तो उस मिथक के बराबर जब इस मिथक को खड़ा करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि उस मिथक में जिस तरह का भेदभाव जन्य बात किया गया है उसके समानांतर यह सबको मिला जुला कर चलने की बात का प्रयास किया गया है। मैं ये बात इसलिए आज बता रहा हूँ खास करके कायस्थों को कि कायस्थ आज जीवन के हर क्षेत्र में पीछे हो रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम पीछे हो क्यों गए। तो इस कहानी और इस मिथक में ही उन सारी बातों का जवाब छुपा हुआ है। कायस्थ वो थे जिन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की मान्यता के अलग सबको मिला जुला कर चलने की मिथक से खुद की उत्पत्ति को माना है। हमने कभी किसी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव स्वीकार ही नहीं किया है। हमारा कोई मुंह से और बाहु से और पैर से और उदर से नहीं उत्पत्ति हुआ है। हमारी उत्पत्ति समूचे काया से बता करके यह संदेश दिया गया है कि आपको सबके साथ मिलजुल करके व्यवहार करना है, सबके साथ रहना है। तो पहली बात, कायस्थ जिस दिन श्री चित्रगुप्त भगवान की कथा में छिपे संदेश को समझ जाएंगे उसी दिन से उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे पूर्वज, अभी बहुत पुराने हम न जाएं, जिन इतिहासों पर वाद विवाद हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो 100-200 साल में गुजरे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, खुदीराम बोस हों, स्वामी विवेकानंद हों, गणेश शंकर विद्यार्थी हों, मुंशी प्रेमचंद हो, भगवती चरण वर्मा हो, के.बी. सहाय हो, जयप्रकाश नारायण हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, राजेंद्र प्रसाद हो, हजारों नाम हैं, गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, नाम खत्म नहीं होंगे। तो क्या हम लोग आज जिस स्थिति में हैं, हमारी जैसी सोच समझ है, इसी तरह की सोच समझ उनकी थी और इतने बड़े जगहों पर वो लोग चले गए, उन्होंने पूरे दुनिया में अपना नाम किया, भारत में नाम किया? नहीं। निश्चित रूप से वो जानते थे कि कायस्थ कौन हैं, कायस्थ का काम क्या है, इनकी उत्पत्ति किस लिए हुई है, समाज में इनका काम क्या है, ये उनको पता था। तब उन्होंने इस देश में
इसी व्यवस्था में, ऐसा नहीं था कि उस वक्त कायस्थ की आबादी सब जगह पर 20% और 50% था। आबादी उस वक्त भी हमारी इतनी ही थी, लेकिन उन लोगों ने समाज में अपनी स्थिति को मजबूत किया, हर क्षेत्र में झंडा बुलंद किया और सबको नेतृत्व दिया। क्या कारण था कि कायस्थों के नेतृत्व से सभी पिछड़े, दलित, कमजोर खुश रहते थे? आज यह स्थिति है कि आप कहीं चुनाव लड़ते हैं तो आपको कोई वोट देने वाला नहीं है। आप भूल गए हैं चित्रगुप्त भगवान की कथा में छिपे संदेश को। मैंने जो कहा है इसको पढ़िए, समझिए। आप पूरी काया से उत्पन्न श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, यानी कि किसी के साथ आपको घृणा का व्यवहार नहीं रखना है। वर्ण व्यवस्था जिनको मानना है वो मानते रहें, उनको जो करना है करें। हमारे दिमाग में इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। हम पूरे शरीर से उत्पन्न हैं और समाज का ब्राह्मण से लेकर डोम तक सबके साथ हमको रहना है, उसके सुख में दुख में साथ देना है, उसके साथ हो रहे गलत का विरोध करना है और सच के साथ खड़े रहना है। कायस्थ का यही पहचान है। चित्रगुप्त भगवान की कथा में यही संदेश दिया गया है। अगर इस संदेश को आप समझ लेते हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको पुनः समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आप इस पर गहनता से विचार करें। धन्यवाद।